और हमारी लैंड एक्विजिशन पॉलिसी के अंदर चेंज करके ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, किसी भी राजघराने के बेटे को, दामाद को किसी तरह की इस तरह की जमीन नहीं दी जाएगी। वो हमने पॉलिसी डिक्लेयर की है, उसको हम लेकर के चलेंगे। और हरियाणा के खुद के मंत्री हरियाणा का अभी आरोप लगाया, अवतार बढ़ाना ने नाम लेके, आपने हेडलाइन सुनी होगी, आपके खुद के मंत्री, आपके खुद के नेता सीएलयू कराने में, सीएलयू में पैसे लेने में ये आरोप लगते हैं। सीएलयू एक बहुत बड़ा करप्शन का राइट और रॉन्ग अड्डा बना हुआ है। पहले उनको एलिमिनेट तो करें, उनको तो साफ करें। सीएलयू तो बहुत बाद की बात है। मैं ये कहता हूं, आप किसान, आज किसान प्रमुख प्रदेश है ये, सबसे बड़ा पहला धोखा तो किसान के साथ है ना। सीएलयू बाद की बात आएगी ना। मैं आपसे सहमत हूं, सीएलयू में जहां भी करप्शन है हम उसको निश्चित रूप से चेक करके देंगे। आज जनता को विश्वास है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए केंद्र में और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो उनके साथ जुल्म हुए हैं, जो उनके साथ अत्याचार हुए हैं, जो उनके साथ कुठाराघात हुए हैं और जो करप्शन उन पर लादा गया है, उससे छुटकारा भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। उस सारे में मुख्यमंत्री का सहयोग करने वाले, मुख्यमंत्री का सहयोग लेने वाले आप ही के पार्टी के जो नेता हैं, उनको कौन सजा देगा? हमारी पार्टी के केवल मात्र 4 विधायक थे, एक उनसे केंद्रीय मंत्री बने हैं। ठीक है, उनके ऊपर भी आरोप लगता है। केंद्रीय मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री तो बने, उनके ऊपर आरोप लगता है। कोई आरोप नहीं, मुख्यमंत्री के साथ मिलके लिया, बिल्कुल नाम लिया है मुख्यमंत्री के साथ मिलके, जो एक ही जगह के है ना जी, एक ही कास्ट के, उनकी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत, और कुछ नहीं है इसमें। सर, जींद रैली में एक लक्ष्य और रखा गया था जी, आप इसी मंच पे मौजूद थे, कि हरियाणा से कलह को मिटाना है, यानी कांग्रेस, लोकदल और हजका को मिटाना है। क्या वास्तव में ऐसा लक्ष्य है? नहीं, एक कई चीजें मजाक की होती हैं उन्होंने अपने उसको सहप्रभारी आपके सहयोगी के लिए, रोचक बनाने के लिए उन्होंने आपसी बात की। यानी हजका की स्थिति अब मजाक की स्थिति है, गठबंधन में भी और प्रदेश में भी। हाथ से हजका उन्होंने गिनाया था, कहा से कांग्रेस बोला, किसने उसकी बात कर रहा हूँ। सहप्रभारी सर, आपके सहप्रभारी ने, आपके सहयोगी डॉक्टर जैन ने ये कहा था कि हरियाणा से कलह को दूर करनी है, कलह समाप्त करनी है। अपने उनकी भाषण कला है, कला में अपने अपने टोटके की तरफ से बात रखी जाती है, उस एंगल से इसे लिए जाना चाहिए। नॉट अच्छा, इस बार की जो कुल मिला के ये था कि हम भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, सब हारेंगे। इस बार क्या है और मुखी जी, इस बार जो अमित शाह जी की जो टीम बनी है, उसमें हरियाणा के 2 लोग, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़, दोनों, एक राष्ट्रीय प्रभारी थे और दूसरे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हरियाणा को उतना रिप्रेजेंट, ये कोई स्ट्रैटेजी के तहत या कोई और आप हरियाणा की चर्चा हो रही है इसलिए पूछ रहे हैं, दिल्ली के बारे में भी आप कह सकते हैं। और यदि आप बाकी राज्यों की बात नहीं हो सकती, आप एक बात का क्रेडिट दीजिए ना अमित शाह जी को जी, उन्होंने नई टीम बनाई है, बहुत से लोगों को, नए लोग जोड़ा है। नए लोग जोड़ेंगे तो कुछ तो कहीं ना कहीं तो हटेंगे ना जी। ये क्या क्रेडिटेबल है ना। वरुण गांधी को जगह नहीं मिली, नहीं, बहुत लोगों ने मिली, बताया ना मैं, दिल्ली में और भी हैं जी। तो खास रणनीति के तहत नए लोगों को जोड़ने की रणनीति के तहत कुछ लोग इधर उधर हो गए। स्वाभाविक है भैया। बात यह कि वो हमारे, आपने देखा, कुशल संगठकों में टॉप मोस्ट हैं। उन्होंने अपनी कुशलता का प्रमाण उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव ऑर्गेनाइज किए उसके बारे में दिया है। और वो संगठन के मुखिया हैं और अपनी सोच के हिसाब से संगठन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है जो अमित शाह जी ने अपनी टीम बनाई है, वो टीम जो उनके दिमाग में टारगेट हैं 5 स्टेट्स के, उसके पश्चात अगले चुनाव के, मुझे लगता है वो निश्चित रूप से पूरे कर सर, एक चर्चा और हुड्डा साहब के कार्यकाल को लेकर जी, शक्ति आपका सवाल। एक बहुत चर्चा जो चल रही है, आपके 6-7 ऐसे उम्मीदवार हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं सरकार बनने पर हरियाणा में। इसका मतलब ये है ना, हम बहुत आगे बढ़े ना। ये है कि अगर नहीं तो पहले जब कहते हमारे 3 एमएलए एमपी नहीं आती, आज हम 6, यदि हमारे पास मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। को मैं करेक्ट कर दूं, 6 नहीं 10 होंगे। नहीं सर, 10 की बात, बीजेपी के जो सूत्र है सर, वो कैलकुलेशन ये करते हैं कि अगर सर फुटबॉल ज्यादा हुआ तो सुषमा जी को भी हरियाणा लाया जा सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर। ऐसा हो सकता है, संभव है? बात यह है, एक कवि और एक पत्रकार,
उनकी उड़ान बहुत ऊंची होती है, कुछ भी आप सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं जी, ठीक है। नहीं, किंतु वो तो अनिल विज का मेरे को याद आता है राजीव, अनिल विज ने बहुत अच्छी बात कही थी। ऐसे ही पूछा किसी पत्रकार ने कि आप भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उन्होंने नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कि जो सपने देखते हैं वो सपने देखते रह जाएंगे और जो सपने नहीं देखते वो मुख्यमंत्री उनमें से कोई मुख्यमंत्री। पर उन्हें सीधा मैंने सुना है, उन्होंने सीधा इनकार किया था, मैं फिर इसमें नहीं हूँ, दौड़ में नहीं हूँ, ये बोला हमारे चैनल पे। मुखी साहब, मुख्यमंत्री हुड्डा को लेकर इनेलो ने बाकायदा एक चार्जशीट तैयार की, राजभवन गए, मुख्यमंत्री हुड्डा को लेकर इनेलो ने एक चार्जशीट बनाई, राजभवन गए, बाकायदा ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। हुड्डा साहब ने कहा कि ये गलत है, हम मानहानि का दावा करेंगे वगैरह वगैरह। क्या बीजेपी भी इस तरह की कोई चार्जशीट लेकर आने वाली है? मैंने आपको निवेदन किया, हमने 20 कमेटी बनाई थी, सबकी लगभग तैयारी पूरी है। उनमें एक कमेटी चार्जशीट कमेटी हुई है जी, हमारी चार्जशीट लगभग तैयार है, जल्दी आपके सामने बड़े फंक्शन के अंदर उसे रिलीज करेंगे। आप ये मानते हैं कि प्रदेश में बीजेपी को लेकर इस वक्त अच्छा माहौल है जी, लेकिन कुछ जो 2-3 चुनौतियां हैं वो किस फ्रंट पर हैं? क्या सही टिकट वितरण को लेकर हैं, कार्यकर्ताओं को एकोमोडेट करने को लेकर हैं, या गठबंधन को लेकर हैं? इस अच्छे माहौल को सत्ता तक पहुंचाने में कौन कौन सी 2-3 चुनौतियां हैं जो सबसे बड़ी हैं? आपने मेरा काम आसान किया है, तीनों चीजें स्वयं गिना दी हैं आपने, ठीक है, और यही मेरा जवाब है। जो तीनों फ्रंट आपने कहा, तीनों जगह पर हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं को संभाल करके आगे ले चलने वाली, और गठबंधन के धर्म को निभाते हुए क्या करना है वो उसके बारे में भी, और जो हमारे जो नए लोग जुड़े हैं उनको किस हद तक कितना अकोमोडेट करके सब में एक बात फिर वही है कि गठबंधन को कैसे संभाल रहे हैं, क्योंकि ये किचकिच तो खत्म नहीं होने जा रही है। ऐसा लगता है कि ज्यों-ज्यों दवा करते गए मर्ज बढ़ता गया। कल ऐसा लग रहा था अमित शाह साहब की मुलाकात के बाद कि स्थिति कुछ बन गई है, कोई फॉर्मूला निकल आएगा, लेकिन आज कुलदीप बिश्नोई साहब ने जो बयान दिया उससे वो संभावना भी खत्म हो गई। सर मुझे लगता है सॉल्यूशन बिल्कुल सामने नजर आ रहा है मुझे, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही मुझे। गठबंधन का टूटना नहीं, पहले हम सोच रहे थे ना गठबंधन करना है, हमारे ये कहीं पर हमारी कमी है, हमारा जैसे बताया पार्टी ने कुछ गठबंधन के व्यक्ति को दे देंगे, आज तो हमारे पास वो भी नहीं है, सिर्फ गठबंधन, हम तो हर पॉलिटिकल पार्टी से बल्क में आ गए हैं, हमारे क्या दिक्कत की बात है? आप यानी कल जरूरत थी आपको, आज नहीं रही। नहीं, मैं कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं ना जी, आप चिंता कर रहे हैं, मैंने चिंता की जरूरत नहीं है ना, आज स्थिति बदली है, तो इन्हें वे आप देखें तो ये गठबंधन ही तो है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के आ रहे हैं, गठबंधन तीनों का ही हो गया ना फिर हमारे पास आकर के, इसीलिए हचका की जरूरत नहीं सर। नहीं, मैंने आपको पहले निवेदन किया, बार बार वही कह रहा हूं, मेरी निवेदन ये है कि आप मेरे मुंह में शब्द ना रखें। मैंने बार बार ये कहा है, पहले सेंटेंस से, जैसे वरिष्ठ नेता के मुंह में कोई शब्द नहीं, पहले सेंटेंस से मैंने कहा है कि हमारी इच्छा है कि ये गठबंधन बना रहे, किंतु वो भी मैंने स्पष्ट किया, फिर रिपीट करना पड़ रहा है मुझे। मैंने ये कहा कि हमारी इच्छा है कि गठबंधन बना रहे, किंतु जिस प्रकार वो बातें कर रहे हैं उससे लगता है कि वो छोड़ना चाहते हैं। इतना बता दीजिए कि एक प्रभारी होने के नाते और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा रहे हैं, और हमारी इंडिया न्यूज़ हरियाणा की शुभकामनाएं कि आपके प्रभारी जो का दौर है इधर हरियाणा में, उस दौर में आपकी सरकार बने और आपको वो यश मिले। वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितनी उस पे मान जाएंगे कुलदीप से, कि कितनी सीटों पे या कौन सी, तो वो फॉर्मूला क्या है जो उनके सामने रखा जा रहा है जिसे वो मानने को तैयार नहीं है? जो वो रख रहे हैं वो हम मानने को तैयार नहीं है। वो क्या, वो ये कह रहे हैं कि 45 सीटें दो, पुरानी कहना, पुरानी को नहीं तैयार हम, ठीक है, ये क्लियर है, स्पष्ट कहा हमने। अब वो यही कह रहे हैं, कल भी उन्होंने ये कहा, आज भी जैसा आप भी करता रहे, वो कह रहे हैं 45 सीट दो, इससे कम पर कुछ मंजूर नहीं, आज ही बयान आया, ये हमें मंजूर नहीं है। इसका मतलब ये स्वयं तोड़ने को आमादा है। यदि वो इस हद तक जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से टूटेगा। हमने तो, मैंने बताया कि 90 की 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी, पब्लिक के दृष्टिकोण से भी, प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी, वो साथ रहते हैं। आप कितने में मान जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनको साथ देंगे, अपने इसी संगठन से चुनाव लड़ाएंगे। आप जब टेबल पे आएंगे, बातचीत करेंगे, आपके पास भी आएगा, आप कितने में जाके, नहीं कितने की बात नहीं, वो तो कह रहे हैं हम इससे नीचे आने के लिए, आपकी तरफ से कितना, आपकी तरफ से कितने का, 25 है, 30 है, 35 है, अभी जब तक मेरी उनसे कभी सीटिंग नहीं हुई अभी तक,
आपकी सिटिंग ही नहीं हुई है अभी तक। अभी तक तो सिटिंग नहीं है। वो हमारे लास्ट कब मिले थे आप, या फोन पे या? ध्यान नहीं के मिला था, किंतु एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हम। ठीक है मुखी साहब, हम आपका शुक्रिया करेंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम रैली की जरूर दिखाना चाहेंगे, जिसके बारे में मुखी साहब ये कह रहे थे कि जो कैथल का कार्यक्रम था, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुखी साहब, आप ये कह रहे थे कि कोई बीजेपी का झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं था, और ये तस्वीरें जहां बाकायदा बीजेपी के झंडे हाथ में लिया हुआ है, हाथ में लिया हुआ है, देखिए जी, ये हमारे व्यवस्था मेरे साथ थी, हमने देखा कहीं कुछ नहीं था, ये किसी ने अपने जेब से निकाल के जैसे कि हाथ में पकड़ा हुआ, देखिए। और शायद झंडा लगा, शायद इन्हीं तस्वीरों को देखकर मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि बड़ा सुनियोजित था, हमारी वोटिंग कराई गई और अब मैं नहीं जाऊंगा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। इसी तस्वीर के लिए वो कह रहे थे कि बहुत सुनियोजित था। नहीं, वो वोटिंग को देखकर परेशान थे। मैंने आपसे निवेदन किया कि आप यदि देखें जैसे वो खड़े हुए, इट वाज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फ्रॉम ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द रैली, क्योंकि बहुत ह्यूम था, कोई ऐसा कॉर्नर, कोई छोटा सा कॉर्नर जहां से लोगों ने मुखी साहब, कितनी संख्या होगी लगभग? मस्ट बी अराउंड 2 लाख। 2 लाख। तो कुल मिलाकर हरियाणा के प्रभारी प्रोफेसर जगदीश मुखी इस बार पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि हरियाणा में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस का आधार है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की टीम, हरियाणा की हमारी प्रदेश की टीम, हरियाणा के जिलों की टीम, हरियाणा के मंडलों की टीम, जो नीचे स्तर तक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, उनके विश्वास के आधार पर और पब्लिक का जो रिस्पांस मिल रहा है, उस रिस्पांस को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जगदीश मुखी कार्यक्रम में आने के लिए और 14 के चक्रव्यूह में तीखे सवालों का सामना करने के लिए। प्रोफेसर जगदीश मुखी ये मानते हैं कि इस बार हरियाणा में वो होगा जनता के समर्थन के बल पर जो बीजेपी के लिए इससे पहले कभी नहीं हुआ। सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। हालांकि यह सियासत है और इसमें हर दिन एक नया दिन होता है। 14 का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं जाए नहीं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरें जारी हैं।